श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी सेकंड पढ़ रहे हैं बच्चों। लागत लेखांकन। तो लागत लेखांकन में आपने देखा बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, प्रैक्टिस आपने की होगी लगातार। यानी बीकॉम पार्ट सेकंड सब्जेक्ट एबीएसटी सेकंड लागत लेखांकन। टॉपिक अपना चल रहा है बच्चों ऊपरी व्यय लागत यानी ओवरहेड कॉस्ट। तो देखिए बच्चों, इसी क्रम में हमने कल कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास किया था। आपने उन क्वेश्चनों को करके देखा होगा। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आज भिन्न भिन्न दरों के आधार पर ऊपरी व्यय का प्रतिशत ज्ञात करना। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड से संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है बच्चों 1 लाख, डायरेक्ट वेजेस 2 लाख, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000, टोटल ओवरहेड अलॉटेड टू दिस डिपार्टमेंट 50,000। एक्स विभाग में पूर्ण किए गए उपकार्य पर जेड के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 2000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 3000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400। नीचे कह रहा है बेटा फाइंड आउट द ऑब्जर्वेशन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सेकंड बोल रहा है बच्चों परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट थर्ड। यानी आपको 3 के बेस पे करना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले कह रहा है बेटा परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यानी ओवरहेड्स, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। तो देखिए बच्चों, टोटल ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जिसको बेस मानना है बच्चों उससे डिवाइड कीजिए और परसेंटेज में निकालना है तो कितने से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों 100 से। टोटल ओवरहेड है हमारे पास बच्चों 50,000, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है हमारे पास 1 लाख यानी 1 लाख इंटू 100। तो मटेरियल जितना लगता है बच्चों उसका 50% ओवरहेड लगता है। और उसके बाद ओवरहेड परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी किस पे करना है बच्चों डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। तो आप लिखेंगे बच्चों टोटल ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंटू 100। टोटल ओवरहेड्स है बच्चों हमारे पास 50,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आप देखिए बच्चों टोटल है 2 लाख इंटू 100। तो ये हो जाता है बच्चों कितने परसेंट 25%, यानी 50,000 अपॉन 2 लाख इंटू 125। फिर बोल रहा है बेटा परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, टोटल ओवरहेड अपॉन
प्राइम कोस्ट इंटू 100, टोटल ओवरहेड तो वही बच्चों 50,000 है। प्राइम कोस्ट में मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ जाएंगे बच्चों, यानी 3,50,000 इंटू 100, यानी 1/7 या 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 6, 7 8 56, यानी 14.286%। ये तो था बेटा, देखो परसेंटेज निकाला। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जिसके आधार पे बोलेगा उस आधार पे ऊपरी व्यय का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो हमको 3 बेस दे रखा है बच्चों। पहला है डायरेक्ट मटेरियल बेस। तो डायरेक्ट मटेरियल बेस में आप देखिएगा बच्चों, ओवरहेड कितने बता रहे हैं आपको, 50,000, डायरेक्ट मटेरियल 1,00,000 इंटू 100, तो ये हमारा आता है बच्चों कितना परसेंट, 50%। फिर आप करोगे बच्चों ओवरहेड परसेंटेज ऑन किसके बेस पे, डायरेक्ट लेबर कोस्ट पे। तो टोटल ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर कोस्ट इंटू 100, 50,000 तो ओवरहेड है बच्चों 50,000, और डायरेक्ट लेबर कोस्ट है 2,00,000 इंटू 100, तो ये हो जाता है बच्चों 25%। ओवरहेड परसेंटेज ऑन प्राइम कोस्ट का देखेंगे तो 50,000 तो है ही बच्चों, नीचे प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट में 3 कोस्ट जोड़ते हैं बच्चों। कौन कौन सी कोस्ट जोड़ेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी ये हमारा हो जाता है बच्चों कितना, ये हमारा हो जाता है बच्चों 1/7 या 14.286। अब आपसे कैलकुलेट करा रहा है बच्चों वर्क कोस्ट। तो आप एक बनाएंगे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तीन बेस है तो बच्चों 3 कॉलम बना देंगे आप अमाउंट के, ए बी सी। 3 ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, तीनों के अमाउंट रुपीज आ जाएंगे बच्चों। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है बच्चों आपको उपकार्य का 2,000, यानी 2,000 डायरेक्ट मटेरियल है। तो तीनों में हमने लिखा बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस 3,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400। $5,400 यानी 5,400, ये हमारी हो जाती है बच्चों प्राइम कोस्ट। उसके बाद ऐड ओवरहेड्स। तो देखो बच्चों डायरेक्ट मटेरियल का तो 50% है, तो 2,000 का 15% 1,000, और लेबर का 25% है, यानी 3,000 का 25, 750, और इसका है बच्चों 17, 7 8 56, 5। तो ये हमारी हो जाएगी बेटा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट।
6,400, 6,150, 6,171.44। यानी देखो बेटा किस तरह से निकाला है हमने ओवरहेड्स। फर्स्ट में वेजिस पे परसेंटेज है तो बच्चों डायरेक्ट मटेरियल है 2,000, इसका 50%, 1,000, 3,000 का है बच्चों, 25 वेजिस का है, सेकंड का है यानी ए का, और ये वेजिस के बेस पे तो 750, और थर्ड प्राइम कॉस्ट पे है तो इसका 1/7। तो देखिए बच्चों प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड जोड़ दिए तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, यानी हमने ये फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए बच्चों तो हमारे पास आ जाता है कौन सा, फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखिए बच्चों ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूछ रहा है आपसे, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल 2,000 है बच्चों, 2,000। डायरेक्ट वेजेज आपको दे रखा है बच्चों 3,000, तो आपने सबने लिख दिया बच्चों कितना 3,000। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है बच्चों 400 यानी 400 रुपये, तो 2,000 प्लस 3,000 प्लस 400 यानी ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाती है बच्चों 5,400, यानी 5,400 रुपये हमारी कौन सी कॉस्ट आती है बच्चों, ये हमारी आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए बच्चों। ए में कह रहा है बच्चों मटेरियल के बेस पे, तो 2,000 का 50% निकाल लिया बच्चों, तो 2,000 का 15% हो जाता है बेटा 1,000, तो हमने ए में लिख दिया बच्चों 1,000। बी में देखिए बच्चों वेजिज के बेस पे बोल रहा है, वेजिज है 3,000, इसका 25% कैलकुलेट कर दिया क्योंकि अपन ने परसेंटेज निकाल ही रखी है बच्चों, तो इसका 25% कर दिया तो ये हमारा हो गया बच्चों 750। और उसके बाद तीसरा कर दिया बच्चों प्राइम कॉस्ट पे, तो 5,400 का 1/7 771.44, यानी अगर आपने जोड़ दिया तो ए का आता है बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट 6,400, लेबर को बेस मान के करते हो तो 6,150 यानी सेकंड से, और थर्ड से अगर आप करते हैं तो आपके पास आता है 775। तो इसका अभ्यास कीजिए बच्चों, देखिएगा। ये बढ़िया छुट्टी कर लीजिए। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आप पहले परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, और परसेंटेज को कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों, उसके आधार पे ओवरहेड की गणना कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा बच्चों। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12। एक कारखाने में उत्पादन विभाग से संबंधित निश्चित अवधि की क्रियाओं के वे निम्न प्रकार हैं। मटेरियल यूज हुआ बच्चों 30,000 यानी 30,000, डायरेक्ट वेजेस 15,000 यानी 15,000, फैक्ट्री ओवरहेड 8,550 यानी 8,550, नंबर ऑफ वर्कर 10, वर्किंग आवर्स इन ए शिफ्ट 8, वर्किंग डे 75, मशीन आवर्स 9,000, आइडल आवर्स 5% ऑफ मैन एंड मशीन आवर्स। इस अवधि में विभाग द्वारा निर्मित और उपकार्य से संबंधित तथ्य, मटेरियल यूज 4,800, लेबर आवर्स 660, वेजेस पेड 2,600, मशीन आवर्स 780। ऊपरिव्ययों के अवशोषण की पांचों विधियों का प्रयोग करते हुए लागत का एक तुलनात्मक विवरण बनवा रहा है बच्चों, यानी हमसे बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालना है। तो देखिए बच्चों 5 चीज़ों का बेस दे रखा है अपन को, इन पांचों का बेस के आधार पे
आपको मजदूरी की गणना करनी है। तो सबसे पहले कर रहे हैं बच्चों परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट, पेपर है ना पेपर कहीं का। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल का बेस मान लें बच्चों। पहले पांचों विधि से कह रहा है मटेरियल को बेस मानोगे तो आपके पास देखिए बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड है 8000, यानी आपको बताया था बच्चों फार्मूला क्या होगा, टोटल ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट मटेरियल इंटू 100। टोटल ओवरहेड है बच्चों 8550, डायरेक्ट मटेरियल है 30,000 इंटू 100। जीरो से जीरो कट कर दें बच्चों, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 28.5 और ए तो ये हो गया बच्चों, बी हो जाएगा ओवरहेड्स परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर टोटल ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर इंटू 100, 8550 अपॉन 15,000 इंटू 100। 2 जीरो से कट हुआ है बच्चों, इसको करा 15 5 75, 15 7 105, 57। सी ओवरहेड्स परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट टोटल ओवरहेड अपॉन प्राइम कॉस्ट इंटू 100। 8550 प्राइम कॉस्ट हो गई बच्चों 30 और 15 45,000 रुपये इंटू 100। 5 सेकंड 5 3 9 एकम 9 9 8 17। 0 0 0 5 एकम 5 3 5 7 35 9 एकम 9 9 और 8 17 9 19%। डी ओवरहेड्स परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, नंबर ऑफ वर्कर है 10, वर्किंग आवर्स है शिफ्ट में 8 इंटू 75। 6,000 और आइडल टाइम है बच्चों 5% यानी 300, 5700 हो गया बच्चों। तो 8,000 550 में भाग दे देंगे बच्चों 5700 का,
0 से 0, 5 एवं 5, और ई आ जाएगा बेटा मशीन आवर्स, 9,000, 8,550, यानी टोटल ओवरहेड बटा मशीन आवर्स, 9,81, पांच कॉलम बना देंगे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के। 5 मेथड से किया है अपन ने, ए बी सी डी और ई। डायरेक्ट मटेरियल है 4800, डायरेक्ट लेबर 1,000, ये हमारी आ जाएगी बच्चों प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये हमारी हो जाएगी बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। मटेरियल का बोल रहा है बेटा 28.5, यानी 4800 का 28.5% निकालोगे या 30,000 इंटू गुणा हो जाएगा बच्चों 3 एकम 3, 85, 28, 13,000, 1,368, 8,768 रुपये हो गए बच्चों इसके। और इसके 57, 2,600 का लेना है बच्चों 57%, 742, 4, 7 दूनी 14, 4 18, 5 छक्के 30, हासिल 3, 1,482, 8,882। प्राइम कॉस्ट का है 19%, यानी 74 इंटू 19, 7400 का 19% निकालोगे बेटा 1,406, 8,806। लेबर कॉस्ट पे आप चाहो तो बच्चों 8,550 इंटू डायरेक्ट कर सकते हो इससे, 8,550 बटे 5700 इंटू कितने आवर्स लग रहे हैं 660, 0 से 0, 0 से 0,
990 19 तो 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 3 आम 27 19 57 19 चौक 76 76 9 45 इंटू 22 22 110 11 22 चौक 88 और 11 990 रुपये आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही इसका निकाल लो। 95 में कितने घंटे हैं बच्चों, इंटू 780, या इस तरह से कर लो बच्चों, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, यानी 8550, 9000 में से 500 गए तो बच्चों 5% आइडल टाइम है, तो यानी 450 गए, यानी 1 रुपये हो गया। और कितने घंटे के निकालना है बच्चों, 780, 8180। तो देखिए बच्चों, इस तरह से जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो देखिए बच्चों, आपके पास ऊपरी व्यय की प्रतिशत पांचों विधियां पूछ रहा है बच्चों। तो सबसे पहले परसेंटेज ओवरहेड ऑन डायरेक्ट मटेरियल के बेस में निकालोगे, तो टोटल ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट मटेरियल इनटू 100, तो टोटल ओवरहेड है बच्चों 8550, डायरेक्ट मटेरियल है 30,000 इंटू 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो बच्चों ये आएगा 28.5, यानी कितना परसेंट लगता है बच्चों, 28.5। इसी प्रकार हम सेकंड देखें, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर के बेस पे करें तो आप लिखेंगे बच्चों टोटल ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर इंटू 100, यानी 8550 अपॉन 15,000 इंटू 100, यानी 57%। ऑन प्राइम कॉस्ट बेस करें बेटा थर्ड, तो टोटल ओवरहेड अपॉन प्राइम कॉस्ट इंटू 100, टोटल ओवरहेड बच्चों 8550, प्राइम कॉस्ट से डिवाइड किया बेटा 45,000 इंटू 100, तो ये आता है बच्चों 19%। फिर उसके बाद हम देखते हैं बच्चों डी, ओवरहेड परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर के आधार पे करें, तो टोटल ओवरहेड अपॉन टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये हमने निकाल दिया बच्चों, इंटू 60 से कर दे सीधा 990। ऐसे मशीन आवर से करेंगे तो लेबर आवर कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको और देख लीजिए, 10 इंटू 8 इंटू 75 6000 हो गया, 5% आइडल टाइम घटा दिया बच्चों 300 आवर्स, तो हमारा रिमेनिंग रह जाता है 5700। इसी प्रकार मशीन आवर्स निकाला बच्चों 9000 में से 5% लेस कर देना बच्चों आइडल टाइम, तो 9000 का 5% कैलकुलेट करोगे तो 450, तो ये हमारा हो जाता है बेटा 8550, यानी 1 रुपये कॉस्ट आ जाती है। 1 इंटू 780, तो 780 हो गया बच्चों। अब हमने पांचों विधियों से इसको कैलकुलेशन पूछ रहा है बच्चों, लागत पूछ रहा है हमारी, यानी हमारे पास A B C D E 5 ऑप्शन है। पहले हमने लिखा बच्चों डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल सब में लिखेंगे बच्चों 5 ऑप्शन में 4800, क्योंकि ये फिक्स है बच्चों 4800, यानी A में भी 4800, B में भी, C में भी, D में भी और E में भी। इसी प्रकार डायरेक्ट लेबर दे रखा है बच्चों 2600, यानी 2600 रुपये, तो सब में कितना लिखेंगे बच्चों, A B C D E पांचों ऑप्शन में 2600 लिख दिया। अब आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो बच्चों इन दोनों को जोड़ देंगे, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जोड़ते हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आती है बच्चों, यानी 4800 और 2600 को ऐड किया तो 7400, यानी 7400, यानी 7400 हमारी पांचों ऑप्शन की प्राइम कॉस्ट आ जाती है बच्चों, यानी प्राइम कॉस्ट तक कोई चेंजेस नहीं होता बच्चों। अब हमने फैक्ट्री ओवरहेड निकाला है, तो आपने फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज देखी है बच्चों कितनी है, मटेरियल पे 28.5% है, तो
4800 का 28.5% निकाल लोगे बच्चों, 4800 का यानी 4800 यानी 4800 इंटू 28.5, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 1368 यानी 1368 रुपये। तो प्राइम कॉस्ट थी बच्चों हमारी 7400 और फैक्ट्री ओवरहेड है हमारा 1368। ऐड कर दिया बच्चों तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाती है 8768, यानी मटेरियल को बेस मानते हैं तो हमारा बेस ऑन मटेरियल डायरेक्ट हो तो कितनी कॉस्टिंग आएगी बच्चों 8768। सेकंड में हमने करा है बच्चों किसको बेस करा है, लेबर को। तो लेबर का 57% होता है बच्चों ओवरहेड। तो बी पॉइंट में आप देखेंगे डायरेक्ट लेबर है आपका 2600 यानी 2600, इसका निकाल लें बच्चों 57%, तो ये आ जाता है 1482 यानी 1482, यानी कितना लिखेंगे बच्चों 1482 यानी 1482, यानी ये 1 है बच्चों, अगर नहीं दिखा हो देख लीजिए। अब 7400 को हमने ऐड कर दिया कितना 1482 को, तो 8882 आ गया। अब सी ऑप्शन में देखा बेटा 7400, इसमें हमने ऐड कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड 1406, तो ये हमारे पास आ गया 8806, यानी इसमें आपको निकालना है बच्चों कितना 7400 का 19%, ये हमारे पास आ जाता है बेटा 1406 यानी 1406 रुपये। 7400 में 1406 रुपये जोड़ दिए तो 8806 आ गया। डी में बात करते हैं बच्चों, तो आपने देखा 8550 रुपये है, इसमें हमने 5700 इंटू 660 कर दिया बच्चों डायरेक्ट, तो हमारे पास आ गया बच्चों 990 यानी 990, तो हमने 7400 में 990 ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 8390 यानी 8390 रुपये। डी ऑप्शन यानी, और मशीन आवर मानते हैं तो 9000 में से बच्चों आप डिडक्ट कर लेंगे, 9000 में से का 5% आइडल टाइम हो रहा है बच्चों नॉर्मल, तो यानी 9000 में से 450 गया तो 8550 डिवाइड किया तो 1 घंटे की रेट आई बच्चों 780 घंटे के हो गए 780, हमने ई ऑप्शन में लिख दिया 780, दोनों को ऐड कर दिया 8180, तो ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जब करेंगे बच्चों तो आपने देखा 5 विधियों को आधार मान सकते हैं हम। पहली लेबर के आधार पे कर सकते हैं बच्चों, दूसरा वेजेस डायरेक्ट मटेरियल के आधार पे, तीसरा प्राइम कॉस्ट के आधार पे, चौथा लेबर आवर रेट के आधार पे, पांचवा मशीन घंटा दर के आधार पे। तो देखिए बच्चों इस तरीके से जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे और पूरा वर्किंग नोट के द्वारा जब उसको समझाएंगे तो जब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपने देखा बच्चों ऊपरी व 5 तरीके पे आधार पे हो सकता है। तो देखिए बच्चों जो निर्माणी संस्थाएं होती हैं वो मशीन आवर को भाग लेती हैं जहाँ मशीनों का ज़्यादा प्रयोग होता है, और जिन संस्थानों में लेबर का ज़्यादा प्रयोग महत्व होता है वो लेबर को आधार बनाती है बच्चों, और जिन संस्थाओं में मूल लागत मेन स्थान रखती है वो मूल लागत को आधार मानती हैं, और जिनमें मटेरियल का ज़्यादा महत्व होता है यानी लागत में मटेरियल का हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है तो वो किसको बेस मानती है बच्चों, मटेरियल को बेस मानती हैं। और जिनके यहाँ मज़दूरों को ज़्यादा होता है बच्चों, मज़दूरों का ज़्यादा बेस होता है तो वो किसको आधार मानेंगी, मज़दूरों को। ये निर्भर करता है बच्चों अपन ने ये जो पढ़ा कि कौन सी कंपनी कौन से उपरिव्यय को आधार मानेगी, ये निर्भर करेगा उसकी प्रकृति पर और उसके प्रबंधकों पर कि किसको वो आधार मानते हैं और किसके आधार पर वो आपसे
प्रश्न सॉल्व करवाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये अकाउंट्स जब ही समझ में आएगी जब आपके पास बुक्स होंगी। तो आपने फर्स्ट ईयर में पेपर दिए नहीं, अभ्यास किया हो या नहीं किया हो, चल गया होगा बच्चों, लेकिन अब आपको पेपर होंगे। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि नियमित रूप से पढ़ने की आदतें डाल लें, जिससे कि आप परीक्षा के समय अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, अच्छी चीज़ें आप कर पाएँ। देखिए बच्चों, एक समय होता है, अगर ये समय आपका निकल गया पढ़ाई का, फिर वो लौट कर नहीं आता है। इसलिए नियमित रूप से पढ़ने की आदतें डालें। जो हमको आपको सवाल या प्रश्न करा रहे हैं, इनको दोबारा प्रैक्टिस करें। और जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हों तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं तो आपको वो बुक में खोल कर रखें, ताकि कई बार वो जो संख्या हम लिख रहे हैं तो वो आपको समझ में आए अच्छे से कि हमने क्या लिखा। तो इसलिए नियमित रूप से पढ़ें। बुक नहीं खरीदी तो खरीदिए बच्चों, क्योंकि पेपर अवश्य होंगे। और नियमित पढ़ाई का अभ्यास जारी रखें। एक नोटबुक हमने जैसे आपसे बोला कि नोटबुक बना लें, वो नोटबुक क्या काम आएगी बच्चों आपके? वो जब काम में आएगी जब आप परीक्षा के समय रिवीजन कर रहे हों और आपको भागा दौड़ी नहीं हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, उस समय कहाँ पूछते डोलेंगे और आपके पास नोट्स में वो रिटिन में होगी, तो आप जल्दी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी अपना बच्चों ABST सेकंड चल रहा है, इसको कंप्लीट होने के बाद अपन ABST फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें अपन इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हो सकता है उस समय तक आपकी कॉलेज खुल जाए तो वर्चुअली हम आपको पढ़ा पाएँ। तो आज के लिए बच्चों अपन इतना रखेंगे और आशा है आप हमारे बताए गए दिशा निर्देशानुसार पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि आपके अच्छे प्राप्त हो। तो कल हम इससे आगे बढ़ेंगे बच्चों, जिसमें अपन मशीन घंटा दर निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से मशीन घंटा दर ज्ञात की जाएगी। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।